Ace is the place with the helpful hardware, folks. Ace is the only national retailer that carries Benjamin Moore paint, which means the paint you trust and a huge selection of colors are right in your neighborhood. And this Saturday only, you can pick up a free sample of Benjamin Moore at your local Ace. It's a great way to explore quality colors and find the perfect one for your place. So if you're looking for award-winning service and a new look for your home, look no further than Benjamin Moore paint at Ace. Offer valid August 1st for Ace Rewards members. Limit 1 at participating stores while supplies last. लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 19वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब से कुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ से गायब हुई और महाराज शिवदत्त से लड़ाई लगी, तब से महाराज जयसिंह और महल की औरतें तो उदास थी ही, उनके सिवाय कुल विजयगढ़ की राया भी उदास थी। शहर में गम छाया हुआ था। जब तेज सिंह और ज्योतिषी जी को कुमारी की खोज में भेज बीरेंद्र सिंह लौटकर देवी सिंह के साथ विजयगढ़ आए, तब सबों को ये आशा हुई कि राजकुमारी चंद्रकांता भी आती होंगी। लेकिन जब कुमार की जुबानी महाराज जयसिंह ने पूरा हाल सुना तो तबीयत और परेशान हुई। महाराज शिवदत्त के गिरफ्तार होने का हाल सुनकर तो खुशी हुई, मगर जब नाले में से कुमारी का फिर गायब हो जाना सुना तो पूरी नाउम्मीदी हो गई। दीवान हरदयाल सिंह वगैरह ने बहुत समझाया और कहा कि कुमारी अगर पाताल में भी गई होंगी तो तेज सिंह खोज निकालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी महाराज के जी को भरोसा न हुआ। महल में महारानी की हालत तो और भी बुरी थी। खाना पीना बोलना बिल्कुल छूट गया था। सिवाय रोने और कुमारी को याद करने के दूसरा कोई काम न था। कई दिन तक कुमार विजयगढ़ में रहे। इस बीच में एक दफे नौगढ़ जाकर अपने माता पिता से भी मिल आए, मगर तबीयत उनकी बिल्कुल नहीं लगती थी। जिधर जाते थे उदासी ही दिखाई देती थी। एक दिन रात को कुमार अपने कमरे में सोए हुए थे। दरवाजा बंद था। रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी। चंद्रकांता की जुदाई में पड़े पड़े कुछ सोच रहे थे। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर किसी के बोलने की आहट मालूम पड़ी, बल्कि किसी के मुंह से कुमारी, ऐसा सुनने में आया। झट पलंग से उठ दरवाजे के पास आए और किवाड़ के साथ कान लगा सुनने लगे। इतनी बातें सुनने में आईं। मैं सच कहता हूं तो मानो चाहे ना मानो, पहले मुझे जरूर यकीन था कि कुमारी पर कुंवर बीरेंद्र सिंह का प्रेम सच्चा है, मगर अब मालूम हो गया कि ये सिवाय विजयगढ़ का राज्य चाहने के कुमारी से मोहब्बत नहीं रखते। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो जरूर खोज। इतनी बात सुनी थी कि दरबानों को कुछ चोर की आहट मालूम पड़ी। बातें करना छोड़ पुकार उठे, कौन है? मगर कुछ मालूम ना हुआ। बड़ी देर तक कुमार दरवाजे के पास बैठे रहे, परंतु फिर कुछ सुनने में न आया। हाँ, इतना मालूम हुआ कि दरबानों में बातचीत हो रही थी। कुमार और भी घबरा उठे। सोचने लगे कि जब दरबानों और सिपाहियों को ये विश्वास है कि कुमार चंद्रकांता के प्रेमी नहीं है, तो जरूर महाराज का भी यही ख्याल होगा। बल्कि महल में महारानी भी यही सोचती होंगी। अब विजयगढ़ में मेरा रहना ठीक नहीं है। नौगढ़ जाने को भी जी नहीं चाहता, क्योंकि वहां जाने से और भी लोगों के जी में बैठ जाएगा कि कुमार की मोहब्बत नकली और झूठी थी। तब कहाँ जाएं, क्या करें? इन्हीं सब बातों को सोचते सवेरा हो गया। आज कुमार ने स्नान पूजा और भोजन से जल्दी ही छुट्टी कर ली। पहर दिन चढ़ा होगा, अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार हो किले के बाहर निकले। कई आदमी साथ हुए, मगर कुमार के मना करने से रुक गए। लेकिन देवी सिंह ने साथ न छोड़ा। इन्होंने 1000 मना किया पर एक न माना। साथ चले ही गए। कुमार ने इस नीयत से घोड़ा तेज किया जिससे देवी सिंह पीछे छूट जाएं और इनका भी साथ न रहे। मगर देवी सिंह अय्यारी में कुछ कम न थे। दौड़ने की आदत भी ज्यादा थी, अस्तु घोड़े का संग न छोड़ा। इसके सिवाय पहाड़ी जंगल की ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के सबब कुमार का घोड़ा भी उतना तेज नहीं जा सकता था जितना कि वे चाहते थे। देवी सिंह बहुत थक गए। कुमार को भी उन पर दया आ गई। जी में सोचने लगे कि ये मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है। जब तक इसमें जान है मेरा संग न छोड़ेगा। ऐसे आदमी को जानबूझकर दुख देना मुनासिब नहीं। कोई गैर तो है नहीं कि साथ रखने में किसी तरह की कड़बाहट हो। आखिर कुमार ने घोड़ा रोका और देवी सिंह की तरफ देखकर हंसे। हाँफते हाँफते देवी सिंह ने कहा,
भला कुछ ये भी तो मालूम हो कि आपका इरादा क्या है? कहीं सनक तो नहीं गए? कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और बोले, अच्छा, इस घोड़े को चरने के लिए छोड़ो, फिर हमसे सुनो कि हमारा क्या इरादा है। देवी सिंह ने जीन पोश कुमार के लिए बिछाकर घोड़े को चरने के वास्ते छोड़ दिया और उनके पास बैठकर पूछा, अब बताइए, आप क्या सोचकर विजयगढ़ से बाहर निकले? इसके जवाब में कुमार ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया और कहा कि कुमारी का पता न लगेगा तो मैं विजयगढ़ या नौगढ़ न जाऊंगा। देवी सिंह ने कहा, यह सोचना बिल्कुल भूल है। हम लोगों से ज्यादा आप क्या पता लगाएंगे? तेज सिंह और ज्योतिषी जी खोजने गए ही हैं। मुझे भी हुक्म हो तो जाऊं, आपके किए कुछ न होगा। अगर आपको बिना कुमारी का पता लगाए विजयगढ़ जाना पसंद नहीं तो नौगढ़ चलिए, वहां रहिए। जब पता लग जाएगा विजयगढ़ चले जाइएगा। अब आप अपने घर के पास भी आ पहुंचे हैं। कुमार ने सोच के कहा, यहां से मेरा घर बनिस्बत विजयगढ़ के दूर होगा कि नजदीक? मैं तो बहुत आगे बढ़ आया हूं। देवी सिंह ने कहा, नहीं, आप भूलते हैं। ना मालूम किस धुन में आप घोड़ा फेंके चले आए। पूरा पश्चिम का ध्यान तो रहा ही नहीं, मगर मैं खूब जानता हूं कि यहां से नौगढ़ केवल 2 कोस है। और वो देखिए, वो बड़ा सा पीपल का पेड़ जो दिखाई देता है, वो उस खोह के पास ही है जहां महाराज शिवदत्त कैद हैं। तेज सिंह को आते देखकर, हैं, ये तेज सिंह कहां से चले आ रहे हैं? देखिए, कुछ न कुछ पता जरूर लगा होगा। तेज सिंह दूर से आते दिखाई पड़े, मगर कुमार से रहा ना गया, खुद उनकी तरफ चले। तेज सिंह ने भी इन दोनों को देखा और कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़कर उनके पास पहुंचे। बेसब्री के साथ पहले कुमार ने यही पूछा, क्यों, कुछ पता चला? तेज सिंह, हां। कुमार, कहां? तेज सिंह, चलिए दिखाई देता हूं। इतना सुनते ही कुमार तेज सिंह से लिपट गए और बड़ी खुशी के साथ बोले, चलो देखें। घोड़े पर सवार हो लीजिए, आप घबराते क्यों हैं? मैं तो आप ही को बुलाने जा रहा था, मगर आप यहां आकर क्यों बैठे हैं? कुमार, इसका हाल देवी सिंह से पूछ लेना, पहले वहां तो चलो। देवी सिंह ने घोड़ा तैयार किया, कुमार सवार हो गए। आगे आगे तेज सिंह और देवी सिंह, पीछे पीछे कुमार रवाना हुए और थोड़ी ही देर में खोह के पास जा पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, लीजिए, अब आपके सामने ही ताला खोलता हूं, मगर होशियार रहिएगा, कहीं अय्यार लोग आपको धोखा देकर इसका भी पता न लगा लें। ताला खोला गया और तीनों आदमी अंदर गए। जल्दी जल्दी चलकर उस चश्मे के पास पहुंचे जहां ज्योतिषी जी बैठे हुए थे। उंगली के इशारे से बताकर तेज सिंह ने कहा, देखिए, वो ऊपर चंद्रकांता खड़ी हैं। कुमारी चंद्रकांता ऊंची पहाड़ी पर थी। दूर से कुमार को आते देख मिलने के लिए बहुत घबराई। यही कैफियत कुमार की भी थी। रास्ते का ख्याल तो किया नहीं, ऊपर चढ़ने को तैयार हो गए, मगर क्या हो सकता था? तेज सिंह ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? ऊपर जाने के लिए रास्ता होता तो आपको यहां लाने की जरूरत ही क्या थी? कुमारी ही को न ले जाते। दोनों की टकटकी बंध गई। कुमार बीरेंद्र सिंह कुमारी को देखने लगे और वो इनको। दोनों ही की आंखों से आंसू की नदी बह चली। कुछ करते नहीं बनता। हाय, क्या टेढ़ा मामला है। जिसके वास्ते घर बार छोड़ा, जिसके मिलने की उम्मीद में पहले ही जान से हाथ धो बैठे, जिसके लिए हजारों सिर कटे, जो महीनों से गायब रहकर आज दिखाई पड़ी, उससे मिलना तो दूर रहा, अच्छी तरह बातचीत भी नहीं कर सकते। ऐसे समय में उन दोनों की क्या दशा थी, वे ही जानते होंगे। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी की तरफ देखकर पूछा, क्यों, आपने कोई तरकीब सोची? ज्योतिषी जी ने जवाब दिया, अभी तक कोई तरकीब नहीं सूझी, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिना कोई भारी कार्रवाई किए कुमारी को ऊपर से उतारना मुश्किल है। जिस तरह से वे आई हैं उसी तरह से बाहर होंगी। दूसरी तरकीब कभी पूरी नहीं हो सकती। मैंने रमल से भी राय ली थी, वो भी यही कहता है। सो अब जिस तरह हो सके कुमारी से ये पूछें और मालूम करें कि वो किस राह से यहां तक आई, तब हम लोग ऊपर चलकर कोई काम करें। ये मामला तिलिस्म का है, खेल नहीं है। तेज सिंह ने इस बात को पसंद किया। कुमारी से पुकार कर कहा, आप घबराएं नहीं। जिस तरह से पहले आपने पत्ते पर लिखकर फेंका था, उसी तरह अब फिर मुख्तसर में ये लिखकर फेंकिए कि आप किस राह से वहां पहुंची हैं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग के 19वें बयान को मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.